इसी के आश्रय से सुख उत्पन्न होता है। सुख की और कोई सामग्री तीन लोक में नहीं है। सुख हमको चाहिए, सुख का आश्रयभूत पदार्थ हमारा अमूर्त शरीर है। राधीन सपने सुख नहीं, इस शरीर के अलावा सब पदार्थ पर है। पर पर ताते दुख हो, स्व स्व ताते सुख हो। स्व की परिभाषा अब साफ हो गई। अपना क्षेत्र है, अपना विस्तार है, अपना आकार है, जिसको शरीराकार होने से हम शरीर कह रहे हैं। बस यही सुख का आधार है। देह आधारेण सुखम अनुष्ठानम भवति। देह के आधार से, देह के आश्रय से सुख का अनुष्ठान होता है। सुख तो सबको चाहिए, क्या करें सुख के लिए? बस पांव से मस्तक तक यह आपका रूप है, जो इंद्रिय गोचर नहीं, अनुभव गोचर है। इसका अनुभव करते रहिए और अन्य कार्यों से यथासंभव बचिए। ये बहुत जरूरी है। धर्म तो करना है, और इसके अलावा जो कुछ कर रहे हैं वो अधर्म है, ऐसा नहीं करना है। निवृत्ति ले लेते हैं, फिर भगवान के दर्शन पूजन में लगते हैं, स्वाध्याय में लगते हैं, दया दान आदि में लगते हैं। वो कितने धार्मिक क्रियाओं को करते हुए मानते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। वह भ्रम है। धर्म मात्र अपना अनुभव करना है। अपना माने अपने अमूर्त शरीर का, अपने अमूर्त क्षेत्र का एहसास करना। सब कोई सुख चाहते हैं। बेटे चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप सुखी रहे, उनकी संतति भी सुखी रहे। चाहने भर से तो काम नहीं चलता ना। वो सबको सुख के लिए प्रयत्नशील होना होगा। जो कोई सुख चाहता है उसको सुख के लिए प्रयत्नशील होना होगा। हम दूसरे को सुखी नहीं कर सकते हैं, सुख का मार्ग बता सकते हैं। जिसके प्रति भी हमको ऐसा परिणाम आता है कि वह सुखी रहे, दुख नहीं पावे, तो फिर ये परिणाम मात्र से काम नहीं चलेगा। उसको आशीर्वाद देने से भी काम नहीं चलेगा। सुखी रहो ऐसा कहने से सुखी नहीं हो जाएगा उसको। हमें उसको सुख के मार्ग, उसको सुख का मार्ग बताना होगा और कोशिश करना होगा, देखना होगा कि उस मार्ग में प्रवृत्त है। स्कूल भेजते हैं तो देखते हैं कि वो पढ़ाई करता है कि नहीं करता है, उसका होमवर्क देखते हैं, उसकी मार्कशीट देखते हैं, वो क्या खेलता है नहीं खेलता है, क्या खाता है क्या पीता है। बच्चे के प्रति माता पिता निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि वो बच्चे को सुखी देखना चाहते हैं। पर जो कुछ वो प्रयत्न कर रहे हैं उसके बावजूद बच्चा अस्वस्थ होता है, दुखी होता है, और उनकी आंखों के सामने कोई बच्चा माता पिता का मर भी जाता है। क्यों भाई? धर्म तो आपको मुक्ति पहुंचाता है, दुख नहीं पहुंचाता है। तो दुख तो होता है, इसका मतलब ये है कि वे दुख के मार्ग में प्रवृत्त रहे, सुख के मार्ग में नहीं प्रवृत्त रहे। हम तो अपनी बात करें, औरों की जाने दो। हमको दुख होता है क्योंकि हम दुख के मार्ग में प्रवृत्त हैं। निवृत्ति भी ले लेते हैं तथा कथित, और धार्मिक क्रियाएं जो बाहर की है, धार्मिक क्रिया नहीं है तो अधार्मिक, और लोग उनको धार्मिक मानता है। अधार्मिक क्रियाओं को लोग धार्मिक मानते हैं। ये बड़ा झगड़ा है। जिसमें धर्म का लेश भी नहीं है उसको वो धार्मिक क्रिया मानता है। तो लोक का अनुसरण तो हम नहीं कर सकते हैं। धर्म का मार्ग आगम के आलोक में, युक्ति के आलोक में, अनुभव के आलोक में हमको देखना पड़ेगा। साक्षात कोई अनुभवी पुरुष हमारे सामने हुए नहीं, भगवान तो है ही नहीं। दिगंबर संत को हम गुरु मानते हैं, वो भी
आगम के अनुसार तो अभी उपलब्ध नहीं होते। कोई जिद करे कि है तो जिद करने की कोई बात नहीं। अगर आगम का अभ्यास आप करते हैं और युक्ति अनुभव से मुनि का स्वरूप देखते हैं तो वो नहीं पाया जाता है। और हमको तो भक्ति करनी है तो आंग नीचे कुछ भी करो, उसका कोई हिसाब नहीं है। पर की भक्ति तो कोई मार्ग ही नहीं है, अपनी भक्ति मार्ग है। भगवान की दर्शन पूजन भी कोई मार्ग नहीं। मार्ग तो संक्षिप्त है, आपका आप अनुभव करना, अपने विस्तार, जो अपने आधार अपनी धरती है उस पर खड़े रहना। बाकी तो निराधार हो जाते हैं। सुख का आधार तो अपना क्षेत्र है, उसका आश्रय नहीं करते तो हम सुख के बिना हो जाते। जैसे जहाज में नहीं बैठकर जहाज से छलांग लगा देते हैं समुद्र में, नदी में है तो नाव में है तो नाव को छोड़ नदी में कूद जाते, तो जोखिम में आ जाते हैं। कितने लोगों को तैरने का शौक होता है तो समुद्र में, नदी में, झील में तैरने के लोभ में वो छलांग लगा देते, और फिर जो जानवर होते हैं, मांसाहारी जानवरों को पकड़ लेते हैं, उनको मगर पकड़ लेता है, तो आधार को छोड़ देते हैं। अब नदी में है तो नाव का आधार मत छोड़ो, झील में है, ऐसे तालाब में जहाँ मगर बहुत होते हैं तो नाव को नहीं छोड़ना चाहिए। समुद्र में जहाज को नहीं छोड़ना चाहिए। हम संसार समुद्र में हैं तो हमारे लिए जहाज नाव क्या है, ये हमारा विस्तार स्वयं का, अपना क्षेत्र, अपना शरीर, तो उस शरीर को नहीं छोड़ना है। कोई लोग घंटे भर तक स्वाध्याय करते हैं, छोड़ते नहीं स्वाध्याय को। कोई दर्शन को नहीं छोड़ते हैं, कोई पूजा को नहीं छोड़ते हैं। कोई ने कायदा बनाया है कि मैं महीने में, साल में तीर्थ यात्रा करूंगा, वो नहीं छोड़ते हैं। कितने बाह्य प्रवृत्तियों को धर्म के नाम पर करते हैं और नहीं छोड़ते। कोई एकासन करता है, कोई उपवास करता है, आज अष्टमी है तो हरि नहीं खाएंगे, चतुर्दशी है, अनेक प्रकार की क्रियाओं को करते अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं। आज अष्टमी है, चतुर्दशी है, हम तो एक समय खाते हैं, नहीं खाएंगे, हरि नहीं खाएंगे, तो ऐसा धर्म की क्रिया मानकर करते हैं। और जो धर्म का आधार है, अपना ही विस्तार, अपना ही क्षेत्र, जिसमें से वृत्ति उत्पन्न होती है, वह वृत्ति आधार को पीठ देके खड़ी होती है और कहती है कि हमने धर्म किया। अगर वाकई हम सुख चाहते हैं तो हमको अपने शरीर के आश्रय से ही जीना होगा। अन्य प्रवृत्तियों को धर्म मानकर करते हैं, वो तो अपने आप को धोखा देना है, ठगना है अपने आप को। पाप कार्यों को करते हुए तो कम से कम यह तो महसूस करता है कि मैं धर्म नहीं कर रहा हूँ। पर जो धर्म नहीं कर रहे हैं और ये मानते हैं कि मैं धर्म कर रहा हूँ, वो तो बड़े ठग हैं, स्वयं को ही ठगते हैं। घंटों स्वाध्याय करते हैं, माला फेरते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, मंदिर में पैसा का दान देते हैं और अन्य अन्य कार्यों में योगदान देते हैं, और अपने शरीर का एहसास नहीं करते। काम तो इतना ही करना था, वो और काम नहीं करें तो मोक्ष रुकता नहीं है। शरीर का एहसास करते हो और आप और काम नहीं करते हो तो कोई मोक्ष रुकता नहीं है। और काम करने से रुकता है? नहीं करने से नहीं रुकता है। अल्टीमेट तो आपको केवल शरीर का एहसास ही करना होगा। वो तो आधार है जिससे पर्याय उत्पन्न होती है, परिणाम उत्पन्न होता है। माता नहीं है तो पुत्र कहाँ से होगा? तो ऐसे ही ये अपना अमूर्त शरीर नहीं है तो सुख कहाँ से होगा? मिश्री का क्षेत्र आकार ही नहीं, मिठास कहाँ से होगी?
अपना रूप है, पांव से मस्तक मनुष्याकार, ये परमात्मा का रूप है हमारे लिए। सबका अपना अपना रूप परमात्मा का रूप है, और उसका आश्रय करे तो परमात्मा वृत्ति पैदा होगी, कोई अपवाद ही नहीं है। पानी को गर्म करते हैं तो गर्म होता है, फ्रिज में रखते ठंडा होता है। नियम है। क्रम नियमित का अर्थ ये है कि कोई कार्य होने का नियम होता है, कोई क्रम होता है, उससे काम होता है। ये नहीं कि भगवान ने सब जान लिया है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ये नियम है कि हम शरीर का एहसास करते हैं तो सुख होगा, क्योंकि वृत्ति बाहर नहीं है, राग द्वेष में नहीं है, तनाव में नहीं है, तो आप स्वस्थ होंगे। और आप स्वस्थ होंगे तो कर्म की निर्जरा होती है, तब स्वस्थ होते हैं। तो कर्म के निर्जरा होने से और पाप प्रकृति मिटती है, पुण्य प्रकृति का उदय होता है। तो कर्म जीव और पुद्गल दोनों में समान रूप से काम करता है। जीव में भी उसका विपाक होता है, पुद्गल में भी उसका विपाक होता है। तो हम स्वस्थ होते हैं, पुद्गल भी स्वस्थ होता है। और बाहर रहते हैं तो हम भी अस्वस्थ होते हैं, पुद्गल का शरीर भी अस्वस्थ होता है। हमें पुद्गल का शरीर स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, पर बंधे हैं इसलिए अंतर पड़ता है। वो अकेला स्वस्थ हो जाए हम स्वस्थ हो जाए, ऐसा होता नहीं। वो अकेला स्वस्थ हो जाए हम स्वस्थ नहीं, ऐसा होता नहीं। क्योंकि दोनों की संधि में कर्म काम करता है, वो दोनों को ही निमित्त बनता है और दोनों को स्वस्थ या अस्वस्थ करता है। हमारा अधिकार में नहीं है, वो क्षेत्र ही कर्म का है। जैसे जैसे कर्म नष्ट होगा हम स्वस्थ होंगे, पुद्गल शरीर भी स्वस्थ होगा। और हम विभाव रूप परिणमते हैं, कर्म बलवान होता है, तो कर्म बलवान होने से जीव भी अस्वस्थ होगा, पुद्गल शरीर भी अस्वस्थ होगा। जीव का शरीर भी अस्वस्थ होगा, पुद्गल का शरीर भी अस्वस्थ होगा। क्योंकि दोनों की संधि में संसार दशा में कर्म काम करता है, जो दोनों को प्रभावित करता है। एक को प्रभावित करे, एक को नहीं प्रभावित करे, ये उसके हाथ में ही नहीं है। बंधे हुए पदार्थों में दोनों ही रिएक्ट करते हैं एक साथ, समान रूप से। हम सुख चाहते हैं और निवृत्ति भी लेते हैं। हम लोगों के पास जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके पास प्राय लगभग कोई काम नहीं होता है। महिलाएं भी घर में नौकर रखती हैं, वो काम करती हैं, और उसके पास भी आमदनी का जरिया कमाना नहीं पड़ता है। दोनों ही लगभग काम रहित हो गए, कोई काम नहीं है। फिर भी वो शरीर के एहसास में नहीं लगते। काम तो ये था कि जो सारा ही घंटा टाइम फ्री है, रोटी खा लो, नहा लो, धो लो, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो शेष काम उनको धर्म करना चाहिए, का धर्म करना चाहिए। बाह्य प्रवृत्ति करनी चाहिए, अंतरंग प्रवृत्ति शरीर के एहसास रूप काम करना चाहिए। अन्य कार्यों का निरोध करना चाहिए और शरीर का एहसास करना चाहिए। चाहे पाप कार्य हो चाहे पुण्य कार्य हो, दोनों को छोड़ करके हमें मुक्त होना है कि संसार में भटकना है, दुख पाना है। सुख पाना है तो सुख का तो मार्ग ही एक है, देह का आश्रय करो। अपनी देह का ही आश्रय होता है, मूर्ति के आश्रय की तो बात ही नहीं है। पर नाम एक है, उसका कोई उपाय नहीं है। दोनों ही एक प्रकार से एक आकार को धारण करते हैं, एक प्रकार से परिणमते हैं। तो पुद्गल पुद्गल जाति से परिणमता, उसका भी एक प्रकार है। ये भी अपनी जाति से परिणमता है, लेकिन दोनों में एक जो है क्रिया साथ में होती है। एक अकेला नहीं परिणमता है बंधा हुआ पदार्थ। जुड़वा बच्चे हों तो फिर दोनों को साथ चलना पड़ता है। हम तो जुड़वा बच्चे हैं, तो पुद्गल भी है और जीव भी साथ में। तो हमको पुद्गल स्वस्थ चाहिए तो उसका उपाय अपने को स्वस्थ करना होगा। पुद्गल में तो हमारा कर्तृत्व है नहीं। मान लेते हैं बढ़िया भोजन करेंगे, तो ये है नहीं तो मामला। ये तो कोरा मोह का जाल है।
तुम्हें अपने को स्वस्थ करना है तो खुद स्वस्थ हो जाएगा। नहीं तो अच्छा आहार करने वाले न्यूट्रिशन के स्पेशलिस्ट बीमार रहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा वाले बीमार रहते हैं, डॉक्टर भी एलोपैथी वाला बीमार रहता है, होम्योपैथी वाला बीमार रहता है। सबकी चिकित्सा करता हो, खुद को बीमार, खुद ही अपने को स्वस्थ नहीं कर पाता है। ज़्यादा बीमार दिखाई देते हैं डॉक्टर उल्टे। तो जब शरीर को स्वस्थ करने का तो दोनों को स्वस्थ होना पड़ेगा, अकेला स्वस्थ नहीं होता है। और हम पुद्गल को तो स्वस्थ नहीं कर सकते हैं। ये तो नियम है, पर में कर्तापना नहीं है। हम अपने अमूर्त शरीर को स्वस्थ करते हैं तो मूर्त शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। और अमूर्त शरीर को स्वस्थ करने का उपाय ये है, उस अमूर्त शरीर में हम स्थित हों। अमूर्त शरीर हम हैं, उसमें स्थित होना, वो स्वस्थ होना है। तो उसमें पैरेलल रूप से कर्म चूंकि जाता है, हम स्वस्थ होंगे तो खुद शरीर भी स्वस्थ होगा जिस रूप से वो होता है। और एक जैसी ऐसी क्रिया होगी जिससे अंदर वाले शरीर का अनुमान से ज्ञान हो सकता है। तो स्वास्थ्य तो धन है, स्वास्थ्य हमारा स्वरूप है, स्वास्थ्य सुख है, तो स्वास्थ्य अर्जित करना है और उसका उपाय स्वयं में स्थित होना है। और स्वयं हमारा अमूर्त शरीर है, उसमें स्थित होना है। उसका उपाय ये जो हमने ये क्रिया की अभी की, अपने को अंतरंग में विचरण किया, शरीर का ये विभिन्न भागों का एहसास किया, यही शुद्ध मोक्ष का मार्ग है, शुद्ध धर्म है। बाकी तो अशुद्ध धर्म तो अधर्म ही होता है। अपने विभिन्न भागों में हम उपस्थित होते हैं, वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव होता है कि करते हैं, यही धर्म है। 5 महाव्रत समिति गुप्ती प्रतिमाएं होना, अणुव्रत महाव्रत, 10 धर्म, 12 भावना, 16 कारण भावना, ये सब शरीर के एहसास से छूटकर होने से, स्वरूप च्युति रूप होने से अपराध है, पाप ही है। पाप तो सब कोई कहे, पुण्य तत्व भी पाप है, कहे अनुभवी कहता है इस बात, कहे अनुभवी कोई। जो तुम धर्म के नाम पर करते हो, अनुभवी जीव ये कहता है कि सब पाप है, पाखंड है। बुरा लगे अच्छा लगे, अनुभवी को तो ये, अनुभवी तो ये कहेगा। जिसने मोक्ष मार्ग को जाना है, पहचाना है, मोक्ष मार्ग का जो आचरण करता है, वह पाप पुण्य में भेद नहीं करता है, दोनों को समान देखता है। उसको तो एक ही बात कि अपने शरीर में स्थित रहना, अपने शरीर का एहसास करना, जिससे जीव निर्वाण को प्राप्त करता है, कर्म के बंधन से मुक्त होकर स्थायी सुख प्राप्त करता है। तो उस अनुभवी की बात मानना होगी अगर मुक्ति चाहते हैं तो। जो क्रियाकांड में प्रवृत्त करते हैं जीव को, उनकी बात नहीं माननी होगी, वो तो भ्रम में डालते हैं। मार्ग संक्षिप्त है, उसका फैलाव नहीं हो सकता है। फैलाव अधर्म का ही होता है, धर्म का फैलाव नहीं होता है। अधर्म में तो लोक प्रमाण हो सकता है, यानी असीमित हो सकता है। विभाव है ना, पुद्गल के संबंध से, पुद्गल अनंत प्रकार का है, तो हमारी परिणति विभाव के अनंत प्रकार से हो सकती है। पर स्वभाव एक ही प्रकार का होता है, इसमें अपने को अच्छा फील करते हैं, हमें सुख का अनुभव होता है, स्वस्थ होते हैं, शारीरिक आपदाओं से मुक्त होते हैं, मानसिक आपदाओं से मुक्त होते हैं, उत्तम स्वास्थ्य पाते हैं, जिसमें परमोदारिक शरीर मिलता है। और बाद में उससे भी छूटकर हमको अपना वास्तविक रूप, वास्तविक आकार, लोक प्रमाण प्राप्त होता है। मनुष्य आकार नहीं रहते, मनुष्य आकार तो मनुष्य कहलाएंगे हम, फिर हम पंचम गति के प्राणी नहीं होंगे। पंचम गति तो अपने संपूर्ण विस्तार रूप होती है, स्वभाव रूप होती है, विभाव रूप नहीं होती है। ये अभी विवाह व्यंजन पर्याय है मनुष्याकार होना, सिद्ध दशा में विवाह व्यंजन पर्याय कैसे मानी जा सकती है? स्वभाव व्यंजन पर्याय लोक प्रमाण है, विवाह व्यंजन पर्याय संकुचित है।
तो स्वभाव व्यंजन पर्याय नहीं मिले तो जीव मुक्त हुआ ही नहीं। व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय दोनों ही शुद्ध होने चाहिए, और व्यंजन पर्याय तो मुख्य है, वो हमारे स्वरूप को दर्शाती है। कहते हैं ना आत्मज्ञान होना, क्या आत्मा के समझ में सच्ची खबर होनी चाहिए ना, तो आत्मज्ञान का अनुभव तो होता ही नहीं। खबर तो हो, कम से कम समझ तो सही हो। समझ ये कहती है कि हमारा शुद्ध स्वरूप जो है वो लोक प्रमाण है, मानी काफी बड़ा है, वो मनुष्याकार नहीं है, वो चार गति का जीव नहीं है परमात्मा। पर ये सब मिलेगा कैसे? उपाय एक ही है, लोक प्रमाण आकार, हमारा शुद्ध आकार और परिपूर्ण सुख, केवल सुख, अन्य कोई भाव नहीं जो पुद्गल के संबंध से होते हैं। सब भावों से मुक्त हो गया है। ज्ञान और बल मुख्य रूप से, ज्ञान 5 प्रकार का इंद्रिय ज्ञान, मन बल, वचन बल, काय बल, इससे परमात्मा अत्यंत मुक्त हो गए। श्वास जन्म मरण ये सब अशुद्ध प्राण, इससे सिद्ध परमात्मा अत्यंत मुक्त है। किस कारण से? ये मुख्य बात है। क्या किया उन्होंने? निज में वृत्ति की, निज में वृत्ति अपने क्षेत्र में विहार किया, और पर में प्रवृत्ति मन ज्ञान को, क्रिया को छोड़ दिया। तो धर्म के फल में वे परमात्मा हुए हैं। हम परमात्मा अब तक क्यों नहीं हुए? हमने धर्म का आचरण नहीं किया। अपनी भूल तो मानना चाहिए। धर्म किया होता तो हम निश्चित परमात्मा होते, दुखी नहीं होते। कितना बाहर रहते हुए तनाव में रहते हैं, शरीर में आपदाएं भी होती है, भूख प्यास भी दुख ही है, आहार निहार दुख ही है, निद्रा भी दुख ही है, नींद थोड़ी देर नहीं आवी तो दुख लगता है। विभिन्न अंगों में वेदना भी हो जाती है, मानसिक कष्ट भी होता है, प्रतिकूल संयोग जो हमारे को अपमानित करते हैं, कई सारे अर्थ का नुकसान होता है, संयोगों का नुकसान होता है, जो राग जिन पदार्थों पर उनका वियोग होता है, नाना प्रकार के दुख जीव भोगता है, वो धर्म के त्याग से भोग रहा है। हमने धर्म का त्याग किया है, और धर्म एक ही प्रकार का है। धर्म अनेक प्रकार का नहीं, 10 धर्म, 5 महाव्रत, समिति, गुप्ती, ऐसे रत्न त्रय, 3 धर्म, 3 नहीं भाई, धर्म तो एक ही है। वह अपने शरीर का एहसास करना, शरीर में रहना, शरीर के क्षेत्र से बाहर नहीं देखना, अपने को बाहर के कार्यों से बचाओ, पूरे यत्न से बचाओ। लोगों से मिलना जुलना, बाहर के काम काज जिनमें विकल्प होता है, उलझन होती है, उलझाव होती है, बाहर के भार से अपने आप को बचाओ। कोई कार्य बाहर का हो, कोई मंदिर बनाने में लगा तो वो भार में लगा है, वो जीव का स्वभाव नहीं, बोझा ढो रहा है वो। किसी ने नियमित दर्शन करना है, पूजन करना है, स्वाध्याय करना है, ये सब के सब अपने अनुभव रूप नहीं, शरीर के एहसास करने रूप नहीं है, तो धर्म नहीं है। उससे स्वास्थ्य बिगड़ता अच्छा नहीं होता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, सुख नष्ट होता है, सुख नष्ट होता है तो दुख होता है। कहना यह है कि हमको धर्म करना है, और वह धर्म कोई आंखों से दिखने वाली क्रिया नहीं है, हाथ पांव से होने वाली क्रिया नहीं है, कोई विकल्प करने रूप नहीं है, कोई इंद्रिय ज्ञान करने रूप नहीं है। वह सिर्फ सिर्फ शरीर के एहसास करने रूप है, सिर से पांव तक अंतर यात्रा करने रूप है। समझ लेते हैं उस काम को, फिर अकेले में करें, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अधर्म का निषेध हो, धर्म की भावना हो, धर्म का संकल्प हो, तो वो काम होगा। एक संकल्प भी होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए, फिर काम होने लगता है। हम 2 ही काम करते हैं, साक्षात धर्म भी करते हैं, और उस धर्म के संबंध में अपनी समझ को भी साफ करते हैं, ताकि उस धर्म में हमारी प्रवृत्ति निसंक और निरंतर हो, और हम परमात्मा पद को प्राप्त कर सकें। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।
आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।